अरे शाइना, ये तुम्हारे लिए। रखो ये फूल अपने पास। शाइना ये क्या कर रही हो तुम? चाहती क्या हो तुम आखिर? तुम क्या समझते हो कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या पता नहीं चलेगा? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? जमीर, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो या किसी के कहने पर? अब बुत बने क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं यहाँ पे किसके कहने पे आया हूँ। इम्पोर्टेंट हमारा रिश्ता है। मैं तो सब कुछ खत्म करने हूँ, लेकिन तुम। मैं खत्म नहीं करना चाहती। जाओ यहाँ से। और मुझे किसी की झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए, समझे तुम? शाइना, तुम हद पार कर रही हो। मैं कुछ भी पार करूँ, मेरी मर्जी। अरे मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम पे ट्रस्ट किया जाए, तुम्हें मौका दिया जाए। मुझे भी भीख में तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। मैंने जो भी किया जानबूझ के किया, और मैं किसी से डरती नहीं हूँ, समझे तुम? ठीक कहती हो तुम। तुम्हें तो खुदा के कहर से भी डर नहीं लगता। समीर, निकल जाओ मेरे घर से, और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी इस नेगेटिव सोच पे। तरस आ रहा है तुम पे मुझे। तुम क्या समझते थे कि तुम शादी से इनकार कर दोगे तो मैं पूरी जिंदगी कवारी बैठी रहूंगी? एनफ इज एनफ शाइना, बहुत हो गई। जा रहा हूं मैं अब, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे भी तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखनी। नफरत है मुझे तुमसे। जाओ यहाँ से। समीर, रुको बेटा। आंटी, अब मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता। क्यों किया तुमने समीर के साथ ऐसा? ये सब कुछ मुझे पहले कह देना चाहिए था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो समीर के साथ? ये लड़की नहीं सुधरेगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं इसका? शाइना इस कदर नेगेटिव हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भाभी, मैं तो आपके कहने पे उससे मिलने गया था, लेकिन वो अपनी गलती मानने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रही थी। I'm sorry समीर। भाभी, आप प्लीज इस तरह मत सोचें। आपने तो हमारा भला ही चाहा था, लेकिन प्लीज सॉरी कह के शर्मिंदा मत कीजिए। तुम मेरे भाइयों की तरह हो, और शाहीना मुझे बहनों की तरह अजीज है। मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। लेकिन अगर कोई समझना ही ना चाहे तो साथ रहने का क्या फायदा? अब देखो, दानियाल और मैं साथ नहीं रहते। वो कराची में काम के सिलसिले में, और मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि शाहीना तुम्हें मिस करेगी। अरे भाभी, सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो किसी को क्या मिस करेगी? तुम्हें क्या पता उसके दिल में क्या है? खुदा बेहतर जानता है, लेकिन इंसान के रवैये सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, फलसफा बंद करो और चाय पियो, ठंडी हो रही है। अरे नहीं भाभी, चाय नहीं पीनी मुझे। कुछ ठंडा ला दूं? अरे नहीं भाभी, इस वक्त चलूंगा, काफी देर हो चुकी है, मुझे क्लाइंट से मिलना था। और हाँ, शाइना से मिलने मत जाइएगा, उससे सिर्फ फोन पे बात कीजिएगा। अरे क्यों नहीं जाऊं? मैं खुद जाऊंगी उसके घर और पूछूंगी कि वो ये सब क्यों कर रही है। चलिए भाभी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलिए मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। क्यों आई हो यहाँ पर? उसे क्या यहाँ से चली जाए? मुझे भीख में किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। आहिस्ता बोलो, आयशा सुन लेगी। हाँ, सुनती है तो सुने। आज मैं सब कुछ उसके मुंह पर जाकर कहूंगी। पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आज मैं उसे उसकी औकात बताकर रहूंगी। रुको। जब से मेरी जिंदगी में आई हूँ, मेरी जिंदगी अजीरन करके रखती तुमने। मेरे दानियाल को मुझसे छीन लिया तुमने। डायनो तुम, डायनो मेरी मोहब्बत की। देखो आयशा, ये अपने मगरमच्छ वाले आंसू जाकर अपने ससुराल में बहाना, यहाँ पर मेरे सामने नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लव गुरु हो, सबको प्यार सिखाओगी? समीर का तुमसे लेना देना होगा, मुझसे कुछ नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी शादी करवाने का? तो ठीक है, अपने शौहर से करवा दो। अभी 1 सेकंड, पहले मैं इस हीरोइन से बात कर लूं। बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, आइंदा मेरे मामलात में बोली ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि खुद को पहचान नहीं सकोगी। अब जाओ यहां से, जाओ भी।
पागल हो गई हो तुम। अच्छा वो तुम्हें समीर ने छोड़ दिया, तुमसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता। तुम जो कुछ कर रही हो ना वो सब गलत है शाइना। माँ बाप किसी की सारी जिंदगी जिंदा नहीं रहते, मगर तुम कभी नहीं समझोगी, कभी भी नहीं। खालदा, मैं शाइना की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या हो गया हुमा? क्यों बार बार शर्मिंदा कर रही हो मुझे माफी मांग के? शाइना ने जो आयशा के साथ की है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम आयशा को बुलाओ, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं उससे कहूंगी कि कभी भी शाइना के बारे में अच्छा ना सोचे। क्या हुआ? शाहीना ने फिर कुछ कहा है आयशा से? हाँ, आयशा शाइना से मिलने आई थी। शाइना ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने मना भी किया था आयशा को। अच्छा खैर, तुम तो बार बार माफी नहीं मांगो ना। तुम प्लीज आयशा को बुलाओ। आयशा, जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। आयशा, मैं शाइना की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसे माफ कर दो बेटा। आंटी प्लीज माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें। तुम हमारे घर मत आया करो। शाइना को उसके हाल पे छोड़ दो। पता नहीं उसे क्या होता जा रहा है। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज परेशान नहीं हो। अच्छा खालदा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम परेशान नहीं होना बिल्कुल। अच्छा आयशा, यहाँ आओ। क्यों गई थी तुम शाहीना के पास? अम्मी, मैं तो सिर्फ उसे समझाने गई थी। आयशा, मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ बेटा। मेरी बातों को गलत मत समझना। बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, दिल की बहुत साफ हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जी अम्मी, मैं समझ रही हूँ। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो, है ना? तुम्हारी कॉल आ रही है शायद, जाओ देखो। देखती हूँ। हेलो अम्मी। अम्मी क्या? आयशा, 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 क्या हुआ अम्मी को बेटे? आयशा, आयशा,
जिंदगी में कभी किसी लड़की से मोहब्बत तो हुई होगी। मुझे लगता है तुम मेरे सवाल से डिस्टर्ब हो गए। तुम्हें किसी से तो मोहब्बत हुई होगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। असल में इन बातों पर कभी मैंने फोकस नहीं किया। जवानी और लड़कपन में मोहब्बत हो ही जाती है। तुम तो जवान हो, खूबसूरत हो। भाई मैं नहीं मानता कि तुम्हें किसी से मोहब्बत ना हुई हो या तुमसे किसी ने मोहब्बत ना की हो। सच बात तो यह है कि लड़कियां बहुत आई, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो अपनी स्टडीज़ पे फोकस था मेरा, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो सिर्फ अपने करियर पर फोकस किया। चलो तुम बताना नहीं चाहते तो ना बताओ, कोई बात नहीं। सर कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं, और मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। गुड, वेरी गुड। इंसान को झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। दानियाल, मैं सोचता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स से मैं खुद मिलूं। क्या ख्याल है, दोनों साथ लाहौर चलें? एक्सक्यूज मी सर, कैन आई? प्लीज प्लीज। हेलो, ओह गॉड, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मैं कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ। ओके। क्या हुआ, किसकी डेथ हुई? सर वो मेरी खाला की। माय गॉड, बहुत अफसोस हुआ सुन के। मेरे ख्याल से तुम्हें फौरन लाहौर जाना चाहिए। सर फिर मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें फौरन लाहौर जाना चाहिए। तुम घर जाके पैकिंग करवाओ और मैं तुम्हारी सीट बुक कराता हूँ। जाओ। थैंक यू सर, I'll manage। श्योर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ यार, ऐसे कि मेरी दोस्त की सास का इंतकाल हो गया, तो मैं यहाँ से फ्री होके आता हूँ तुम्हारी तरफ। ओके, अल्लाह हाफिज़। बैठ बैठ बैठ। यार एक बड़ी परेशानी हो गई। वो अभी दानियाल का फ़ोन आया था एयरपोर्ट से, उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। समझ में नहीं आ रहा, अगर वो मज़ीद डिले होगा तो मेरे ख्याल में जनाजे को दफनाने में देर नहीं करनी चाहिए। जी अंकल, अगर ऐसा है तो मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आयशा का दुख तो अब देखा भी नहीं जा रहा। एहसान भी अमेरिका में है, वो तो बिल्कुल अकेली हो गई बेचारी। आप सही कह रहे हैं अंकल। आयशा भाभी का इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा आप लोगों के सिवा। अल्लाह आयशा को सब्र दे और सलमा बहन की मग़फ़िरत करे पाक परवरदिगार। अंकल आप तो हिम्मत से काम लें। बेटा सलमा मुझे बिल्कुल अपनी सगी बहनों की तरह अजीज थी। तुम एक काम करो, जरा कब्रिस्तान चले जाओ और वहां जाके जरा इंतजाम तो देख लो बेटा। जी अंकल, बाकी राब्ता हमारा फ़ोन करेगा। ठीक है। हाफिज़। अरे आप तो दानियाल से मिलने गए थे ना? दानियाल की खाला की सडन डेथ हो गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो बहुत बुरा हुआ। क्लब में फ़ोन आया था, मैंने उसे कहा कि तुम फौरन लाहौर चले जाओ, मैं सीट बुक कराता हूँ। तो आपने बहुत अच्छा किया। फिर कोई बात तो नहीं हुई होगी आपकी? हुई तो है, मैंने उसे समझाया और वो समझ भी गया है। मैंने उसे इसीलिए वक्त मांगा था कि मैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूँ। तो क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिली? जो स्टेटमेंट दानियाल ने दिया है और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि दानियाल सच बोल रहा है? 100%। मेरा मैनेजर लाहौर में उससे खुद जाके मिला है। उसके वालिद बहुत अच्छे इंसान हैं और दानियाल के साथ उसके वालिद और वालदा रहते हैं। लेकिन आपको आस पड़ोस वालों से भी तो पूछना चाहिए था ना कि दानियाल का उन लोगों के साथ रवैया कैसा है, वो लोग दानियाल के बारे में कैसी सोच रखते हैं।
ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। आप भी बाल की खाल निकालने पे तुली हुई हैं। भाई जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो काफी है। बहरहाल हमें इस मामले में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले हम दानियाल के पेरेंट्स से तो मिल लें, फिर ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। अच्छा आप चेंज करें, मैं खाना लगवाती हूँ। हिम्मत से काम लो बेटा, हिम्मत से काम लो। हेलो, मामा भी चली गई, चली गई, मुझे छोड़ के मामू। मुझे तो मिला, हेलो एहसान भाई, अल्लाह को यही मंजूर था। अब रोएं तो नहीं ना, आप तो हौसले से काम लें। जी वो एयरलाइन की स्ट्राइक की वजह से आ नहीं सका, लेकिन आ जा रहा है, बस पहुंचने ही वाला होगा। आप आयशा की फिक्र ना करें एहसान भाई, वो हमारी बेटी है। नहीं नहीं, आप वहीं किसी मस्जिद में कुरान खानी करवा लीजिएगा। मैं एक बार फिर आपसे कह रही हूँ कि आप आयशा की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। बस आप सलमा आपा के लिए दुआ कीजिए। आयशा, तुमने आने में इतनी देर कर दी दानियाल। मम्मी मैं क्या करता, एयरलाइन की स्ट्राइक थी। आयशा प्लीज खुद को संभालो, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। दानियाल, अम्मी ने मुझसे कोई बात नहीं की, जॉब चली गई। दानियाल कुछ नहीं बोला उन्होंने। मेरी तरफ देखो आयशा, अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो अम्मी की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। कुछ खा नहीं रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे भूख नहीं है। आयशा तुम इस तरह रोती रहोगी मुझे भी तकलीफ पहुंचेगी ना। मैं इसके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। यहाँ क्या होना, प्लीज संभालो खुद को। सुनिए जी। मैं सोच रही थी कि हमें दानियाल की खाला के जनाजे में जाना चाहिए। जाना तो चाहिए। आप खुद ही सोचिए ना, हम वहाँ जाएंगे तो दानियाल के पेरेंट्स से भी मिल लेंगे। लेकिन इस मौके पे हम शादी की बात तो नहीं कर सकते। हम कोई रिश्ता लेकर थोड़ी जा रहे हैं, उसकी खाला के जनाजे में जा रहे हैं। इस तरह से हम उसके पेरेंट्स से मिलकर तसल्ली भी कर लेंगे। क्यों? क्या तो ठीक रही है आप, लेकिन लेकिन छोड़िए, दानियाल को फोन कीजिए और उससे एड्रेस लीजिए और फ्लाइट कंफर्म कराइए। मैं करता हूँ।
आयशा, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है और यही कुदरत का निजाम है। लेकिन क्या सिर्फ मरने वालों का हक है हम पे? जो हमारे साथ है, हमें उनके लिए भी तो जीना चाहिए और हम जीते हैं। यही दुनिया का उसूल है। लेकिन हाँ, मरने वालों की याद को दिल में रखते हुए सलमा आंटी बहुत तकलीफ में होंगी और इसीलिए अल्लाह ने उनकी तकलीफ को दूर कर दिया। आयशा, हमारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। खुशी गम हम दोनों का एक है और इसी तरह हमें एक दूसरे के साथ चलना है। आयशा, मैं एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, मैं आता हूं। दर्द की इंतहा हो चुकी, आँख अब तो लहू रो चुकी, आरज़ू किस तरह जागती ये तकदीर ही सो चुकी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, आप बोलें। बेटा, मैं और सकीना आना चाह रहे हैं, तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दो। दानियाल। जी सर। आप बेटा मुझे ये भी बता दो कि तदफीन कब होगी? तदफीन तो अभी हो रही है सर। ओह, हम समझे कि अभी वक्त है। नहीं सर, असल में वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं आ गया तो उन्होंने आज ही तदफीन कर दी। बस अभी थोड़ी देर में बॉडी को लेकर जाएंगे। खैर बेटा, तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दो, हम तुम्हारे वालिदैन से मिलकर ताज़ियत कर लेंगे। दानियाल, सर मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जी ओके। जी डैड। किसको बता रहे थे तदफीन हो रही है, और अब किसकी तदफीन हो रही है भाई? वो डैड, किन सोचों में गुमे आप? कुछ नहीं, वो तदफीन तो हो रही है। इतनी जल्दी? खैर कोई बात नहीं, हम तो दानियाल के वालिदैन से मिलकर आ जाएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। इसमें ऑकवर्ड लगने वाली कौन सी बात है? वहाँ सब सोगवार होंगे और हम अपनी बेटी के रिश्ते की बात करेंगे। Isn't it awkward? रिश्ता तो नहीं मांगने जा रहे हैं, उसकी खाला का अफसोस करने जा रहे हैं। हमारे वहाँ जाने से वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तदफीन तो हो गई है, इस वक्त हमारा जाना मुनासिब नहीं है। हो सकता है वो अपनी खाला की यहाँ हो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दानियाल आ जाए फिर हम प्लान करते हैं। वो तुमने अपने बॉस को एड्रेस कंफर्म कर दिया था? वो आना चाह रहे थे तदफीन के लिए। क्या हुआ, तुम भूल गए हो? हाँ यार, वो एक्चुअली मेरे जहन से निकल गया था। अब क्या करोगे? मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। वैसे ही मेरे जहन में आ गया था तो मैंने पूछ लिया। मैं कॉल करता हूँ। जी सर। टू बी फ्रैंक बेटा, आप सब लोग वहाँ बेहद सोगवार होंगे और ऐसे मौके पे मेरा और सकीना का वहाँ आना मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर तदफीन ना हुई होती तो हम ज़रूर आ जाते। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ। अब बेटा, मेरे लिए कोई और काम हो तो बताओ। नहीं सर, आपने कहा यही बहुत है। ठीक है बेटा, तुम आराम से आना, वैसे भी अभी वहाँ तुम्हारी ज़रूरत होगी। जी सर, असल में तदफीन में शिरकत करना मेरा बहुत ज़रूरी था। जैसा तुम मुनासिब समझो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाँ भाई, क्या बात हुई? हाँ, वो असल में आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे, कोई इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आ गया। चलो, ये भी ठीक है।
आयशा, मैं इस तरह जॉब अपनी कंटिन्यू कैसे करूंगा? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तुम्हें मेरी खातिर जीना होगा। दानियाल, मैं जानता हूं कि सदमा बहुत बड़ा है और तुम्हें गहरा असर है। खुद को संभालो, सब्र करो। नहीं होता मुझसे सब्र दानियाल, नहीं होता। मेरी खातिर तुम्हें सब्र करना होगा। अब चलो और मेरे साथ चल के खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? देखो आयशा, मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। प्लीज। दानियाल, मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वो हाथ धोकर आ जाओ। हाँ हाँ नौशी। तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, तुम बताओ। मुझे तुम्हारी खाला का सुन के बहुत अफसोस हुआ। उनकी डेथ हो गई। आई एम रियली सॉरी। दुख और अफसोस की बात तो है ना। बड़ी खाला थी तुम्हारी? हाँ, बड़ी थी। तुम्हारी अम्मी तो बहुत डिस्टर्ब होंगी। जाहिर सी बात है, डिस्टर्ब तो है ना। हाँ, बात ही ऐसी है। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? ऑफिस में हो? दानियाल, आई मिसिंग यू। मैंने कहा कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। आई मिस यू टू। कब आ रहे हो? मैं बस स्वयं के बाद ही आ सकता हूँ ना। ओके, जल्दी आ जाना। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेट मत होना। ओके? नहीं होगा लेट। ओके, बाय। सी यू। बाय। आयशा, देखो आयशा, मैं जानता हूं कि मां के बिछड़ने का दुख सबसे ज्यादा और गहरा होता है, लेकिन हम जिंदगी में आते ही फना होने के लिए। देखो आयशा, तुम एक बहादुर और हिम्मत वाली लड़की हो, लेकिन मैं जानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस सदमे से तुम गुजर रही हो उसने तुम्हारी हिम्मत को झंझोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी की रियलिटीज को फेस करो। और मुझे कराची जाना होगा। अर्जेंटली कॉल आई है ऑफिस से, तो इट्स इम्पोर्टेंट। दानियाल, मुझे भी अपने साथ ले चले ना, प्लीज। मैं तुम्हें कराची ले जाऊंगा, बस तुम फिक्र मत करो। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी, उसके नेक्स्ट डे ही मैं तुम्हें कराची ले जाऊंगा, पक्का। वादा करें। 100% प्रॉमिस करता हूं। तब तुम बस रो मत, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं डैड के पास से आता हूं।
ये किससे गलत बयानी कर रहे थे बेटा? डैड वो मेरे ऑफिस का कुलीग था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करते फिर रहे हो। पहले तुमने ऑफिस में अपने आप को बैचलर डिक्लेयर कराया, फिर ये गलत बयानी। आखिर चाह क्या रहे हो तुम, कर क्या रहे हो बेटा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैड असल में जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पर कोई सेट टाइमिंग्स नहीं है। कभी कभी 24-24 घंटे काम करना पड़ता है और इसीलिए उनकी प्रेफरेंस बैचलर पर होती है। इसीलिए तुमने अपने आप को बैचलर डिक्लेयर किया। एग्जैक्टली डैड। और रही बात तदफीन की, तो मेरे ऑफिस के सारे लोग जनाजे में शिरकत के लिए तैयार बैठे हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा भांडा फूट जाए। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। इट्स ओके डैड, लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ मेरिट पर पूरा उतरने के बावजूद भी इंसान को झूठ बोलना पड़ता है। और आप देखें ना, यही हमारे माशरे का अलमिया भी है। ठीक कह रहे हो बेटा। बहरहाल तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, आज से मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। ओके? थैंक यू। आयशा ख्याल रखना बेटा। जी। मैं सोने चलता हूँ। दानियाल, ये तुम क्या करने चाह रहे हो? एक जगह तुम आयशा से कहते हो कि तुम उसे कराची ले जाओगे और दूसरी जगह नौशीन से इजहार मोहब्बत कर रहे हो। ये तुम आयशा को नहीं, अपने डैड को बल्कि खुद को धोखा दे रहे हो। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूं। ये सब कुछ मैं अपने करियर के लिए कर रहा हूं। दुनिया में लोग इतने झूठ बोलते हैं और मेरे एक झूठ से अगर मेरी लाइफ सेट हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? झूठ झूठ होता है दानियाल। अब देखो ना, तुम्हारे डैड को शक हो गया, कल तुम्हारी बीवी आयशा को शक हो जाएगा। क्या करोगे तुम? फिर वो शक यकीन में बदल जाएगा। कोई जवाब होगा तुम्हारे पास? नहीं, मैं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आयशा और डैड तो लाहौर में होते हैं, और अगर नौशीन को पता चल गया तो इस बारे में सोचा है तुमने? दानियाल, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है? तुम इधर आओ, बैठो। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, पता नहीं तुम अपना ख्याल रखोगी भी या नहीं। आप मेरी फिक्र नहीं करें दानियाल, अम्मी अब्बू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आप टेंशन नहीं लें। टेंशन तो हर सेकंड रहती है मुझे। चाय पियेंगे? नहीं, तुम आराम करो, मैं खुद बना लूंगा। अरे नहीं, मैं 2 मिनट में बना के ले आती हूँ। आयशा बेटा, ये बटर देना मुझे। शुक्रिया। अच्छा डैड, मैं सोच रहा हूँ कि आपको और अम्मी को हज पे भेज दूँ। अरे बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये हमारी दिली मुराद है जो तुम पूरी करोगे। हमारे हज पे जाने के बाद आयशा क्या करेगी? आप लोग आयशा की फिक्र मत करें, मैं इसे अपने साथ कराची ले जाऊंगा। भाई ये तो तुम बहुत ही अच्छा करोगे बेटा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने हमारी दिली मुराद पूरी कर दी। दानियाल बेटा, तुमने तो बेटा होने का हक अदा कर दिया।
अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अम्मी, फ़र्ज़ है मेरा ये। मैं एक काम करता हूँ, आज ही आप लोगों के वीज़े के लिए अप्लाई कर देता हूँ। हमारे लिए खुशबख्ती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश रहो बेटा, कामयाब रहो, आबाद रहो। आमीन। हेलो। 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 अब किसका फ़ोन है? पता नहीं, कोई नौशीन है। वो मेरे ऑफिस से फ़ोन है। हाँ, हेलो। दानियाल, ये फ़ोन किसने रिसीव किया था? वो मेरी खाला की बेटी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या ये वही लड़की है जिससे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे? हाँ, एग्जैक्टली वही है। दानियाल, अब प्लीज तुम उस लड़की से दूर रहो। अपना वॉलेट, अपना मोबाइल सब उससे बचा के रखो। हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं दूर ही हूँ। वो एक्चुअली मैं वॉशरूम में था तो मोबाइल बजा तो उसने उठा लिया। एंड आई वुड से कि तुम प्लीज उससे ज़्यादा बात मत किया करो। ओके ओके, दैट्स ओके। अच्छा ये बताओ कि मुझे मिस कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो फिर रोका किसने? आ जाओ। अभी तो नहीं आ सकता, 1-2 दिन में आ जाऊँगा। अरे मैं तो भूल ही गई। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। हाँ, श्योर। पापा मान गए हैं। रियली? दैट्स रियली अ गुड न्यूज़। दानियाल, तुम एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स को अपने साथ ही ले आओ। पापा से मुलाकात हो जाएगी। यार अभी तो मुश्किल है। असल में खाला की डेथ हुई है तो अम्मी और डैड तो नहीं आ सकेंगे, बट I'll try my best. अब चलो ठीक है, तुम देख लेना। ओके बाय, टेक केयर। बाय। सुने, हम्म। ये नौशीन कौन है? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ पूछा है मैंने? मुस्कुराओ नहीं तो क्या करूं? शक कर रही हो मुझ पर? शक नहीं कर रही, ऐसे ही पूछ रही हूँ। मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। आपकी पर्सनल असिस्टेंट है? असिस्टेंट कहाँ से आ गई? मेरी कुलीग है। तो वो आपको कॉल क्यों कर रही है? उसे नहीं पता आप छुट्टियों पर हैं? आयशा, उसे पता है। एक्चुअली कुछ फाइल्स के बारे में पूछना था, इसलिए कॉल की थी। ऑफिस वर्क। अरे देखो आयशा, जो कुछ तुम सोच रही हो वो फितरी है, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। वाकई? आयशा, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तो फिर मुझे ले चले ना अपने साथ कराची। मेरा बस चले मैं तुम्हें आज ही अपने साथ ले जाऊँ कराची। आप परेशान नहीं हो, मैं बहुत जल्द आपके पास कराची आने वाली हूँ। आपने तो मुझे लाहौर घुमाया नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा कराची घुमाऊंगी।
लाहौर से मैं तुम्हें मिल गया, फिर लाहौर घूमने की क्या जरूरत है? बस ऐसी हंसती रहा करो। तुम्हारी दानियाल से बात हुई बेटी? जी हाँ, कब आ रहा है वो? दानियाल कल आ रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं दानियाल को कल डिनर पे बुला लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? कल क्यों, 1-2 रोज के बाद बुला लेंगे। उससे बात भी तो करनी है और साथ साथ कंडोलेंस भी कर लेंगे। कंडोलेंस तक तो ठीक है, लेकिन और कोई बात मत कीजिएगा। क्या तो आप ठीक रही है, तो फिर मैं उससे ऑफिस में बात कर लूंगा और कंडोलेंस भी। ये ठीक रहेगा। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अच्छा, ये शाइना को क्या हो गया? वो आपको कहाँ मिल गई? मैं जॉगिंग कर रहा था तो वो भी आई हुई थी वहाँ वॉक करने। मैंने बात करना चाहा लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई बात हुई है क्या? बेहतर होगा अगर आप उसे उसके हाल पे छोड़ देंगे।